कामनी शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। हम आपसे आबकारी से रिलेटेड कुछ चीजें पूछना चाह रहे हैं। इसमें मेरा पहला सवाल है कि हम आए दिन देखते हैं कि ट्विटर पे बहुत सारे फर्जी अकाउंट बने हुए हैं और जिन फर्जी अकाउंट्स पे आप लोग भी अपना व्यू देते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि ये लोग कौन लोग हैं, या कोशिश करते हैं कि जो उसमें आप एलिगेटेड कर रहे हैं दुकानों को या एलओटी को, वो हैं कौन लोग? देखिए, प्रथम दृष्टया हम महसूस करते हैं कि पत्रकार जिसके साथ लग जाता है नाम में, तो पहले दृष्टि में तो उसको हम सम्मान की दृष्टि से ही देखते हैं कि पत्रकार है। लेकिन उस पत्रकारों के बारे में जब 2-3 हम ट्वीट देख लेता हूं, तो उसके बाद पता चलता है कि ऐसे पत्रकार, ये फर्जी पत्रकारिता का जो है एक अध्याय है। और बिल्कुल उन पत्रकारों की हम लोग परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी शिकायत से संबंधित मामला है तो उसकी जांच जरूर करते हैं, और उसकी जांच के क्रम में यदि कहीं थोड़ी भी सत्यता आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार जो इस तरह के पेशा बनाए हुए हैं, अपनी जीविका का साधन बनाए हुए हैं, तो उनको तो पहली दृष्टि में हम संज्ञान ही नहीं लेते। लेकिन चूंकि शिकायत का मुद्दा होता है, हमारे विभाग के किसी भी पक्ष की शिकायत होती है, तो हम संवेदनशील हैं अपने विभाग के शिकायतों के प्रति। चूंकि मेरा उसमें किसी भी प्रकार का संलिप्तता नहीं है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों को भी बताया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता में गाजियाबाद के अधिकारियों की संलिप्तता का सुई के नोक के बराबर भी यदि सिद्ध हो जाए तो मैं सामूहिक इस्तीफा दे दूंगा। उसके बावजूद भी कुछ पत्रकारों का इधर मुझे लगता है कि इनका पेशा है, वो ब्लैकमेलर हैं, फुल्ली ब्लैकमेलर हैं। और मुझे इस तरह की कई शिकायतें आई साल भर में। 2-4-5 नाम हमारे पास हैं, जैसे घनश्याम जैसे पत्रकार है, सिंधवाज खान जैसे पत्रकार है, तो केवल और केवल ब्लैकमेलिंग किया है हमारे सेल्समैनों के साथ, हमारे लाइसेंसियों के साथ, और कभी कभी अपने ट्वीट के माध्यम से हम लोगों के प्रति भी दबाव बनाने की कोशिश करता है। सर, ये जो आप ट्वीट देखते हैं, मैं दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, ये 1-2 नाम हो गए, उसके अलावा ये बिल्कुल छदम ट्वीट होते हैं। क्या आपको इन छदम ट्वीट पे पहले ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई आप कौन हैं, आपका नंबर क्या है, आपका नाम क्या है? क्योंकि कोई भी आपके विभाग में जो ज्यादातर ओवर रेटिंग या शराब की किसी अनियमितता से संबंधित शिकायत आती है, ये किसी की ऐसी शिकायत तो है नहीं कि इमरजेंसी शिकायत है कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया या भाई तुरंत जो है पहले सुविधा दी जाए। जबकि मैं देखता हूँ कि जो 112 नंबर पे भी कोई बताता है तो वो भी नाम, पता, और वो ये कहते हैं कि भाई हमें अपना मोबाइल नंबर दीजिए। लेकिन आप सीधे उस पर कार्रवाई वाली बातों पे लग जाते हैं, और ऐसी स्थिति में कार्रवाई कैसे कर पाएंगे जब उसका पता ही नहीं चलता है कि ये है कौन? मैंने कई बार ट्वीट किया जिसमें मैंने चैलेंज भी किया कि आप सामने में आओ, हमसे मिलो, और यदि हमारे विभाग के अंदर यदि किसी प्रकार की कुछ कमियां तुम्हें उजागर करना है, तुम्हें गोपनीय सूचना है, तो हमारे साथ सहयोग करो, हम उसकी तह तक जाएं। कभी कोई सामने नहीं आया। हमने चैलेंज करके लिखा है कभी कभी ट्वीट में कि आप सामने में आओ। फिर मुझे लगता है कि पत्रकारों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि हम कुछ सूचना दे रहे हैं और हम ही पर चैलेंज कर रहे हैं, हम ही पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड तो है ही नहीं, और जिस तरह के पेशे में लगे हुए हैं उससे लगता है कि बहुत छोटी पत्रकारिता ही करते हैं, और पत्रकारिता के नाम पर एक कलंक का ही धब्बा है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमारे विभाग के बारे में कुछ अनियमितता की बातें उनके द्वारा रखी जाती है तो हम तो जांच पड़ताल करते ही करते हैं। कहीं थोड़ी बहुत सत्यता मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं। कई अखबार जो है, जो ओवर रेटिंग का मुद्दा है, मेरे हिसाब से ये कहीं कभी कभार एक आध छोटे कॉलम की, जैसे एक कॉलम की खबर होती है, इसे ऐसे स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ा कोई ये इस तरह का क्राइम तो है नहीं कि भाई जैसे कहीं मर्डर हो गया हो या बलात्कार हो गया हो या किसी के साथ मारपीट हो गई हो, तो ये इस तरह का अपराध तो है नहीं। ये तो आर्थिक दंड का ही प्रावधान है इसमें। इसको लेकर के पूरे अखबारों पे पन्ने भर के आ रहे हैं।
अधिकारियों के फोटो लगा रहे हैं, इंस्पेक्टर्स के लगा रहे हैं, उन ग्रुप के, जिन ग्रुप से संबंधित वो ठेके हैं उनके अधिकारियों के फोटो लग के खबरें छप रही हैं, तो इसका क्या अर्थ मान रहे हैं आप? देखिए, ये तो ये तो ब्लैकमेलिंग है, शुद्ध ब्लैकमेलिंग है। वो अधिकारियों पर एक दबाव बनाने की कोशिश है कि कम से कम ये अधिकारी जो है सो हमारी भावनाओं को समझते हुए हम जो कुछ गलत तरीके से कुछ पैसा उगाहना चाहते हैं, सेल्समैनों से कुछ पाना चाहते हैं, इस पर जो है सो चुप्पी साध लें। मैंने व्यक्तिगत रूप से वैसे पत्रकारों के खिलाफ खुली चुनौती देता हुआ उनको पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे सामने में कभी वो आवे और सिद्ध करे कि हमारी कोई अनियमितता में मेरी संलिप्तता है कि नहीं। यदि मेरी संलिप्तता रत्ती भर भी सिद्ध हो जाएगी, मैं इस्तीफा दे दूंगा।